समाजवादी पार्टी में हमने सियासत की और वोट दिया, कांग्रेस पार्टी में हमने सियासत की और वोट दिया, बहुजन समाज पार्टी में हमने सियासत की और वोट दिया, पार्टियों में पदाधिकारी भी रहे, लेकिन मेरे भाई किराए का मकान किराए का होता है। हम उस मकान के अंदर एक कील भी नहीं ठोक सकते। अगर हम एक कील भी लगाने की कोशिश करते हैं कि अपनी बुक साइड टांग लें, अपनी तौलिया टांग लें, तो मकान मालिक आता है कि तुम कील नहीं ठोक सकते। वही हाल हमारी अकलियत की कौम का है। हमने जब से होश संभाला, मेरी उम्र लगभग 38 साल की हो गई है और मेरे परिवार का माहौल सियासी रहा। मेरे मरहूम वालिद भी एक सियासतदान थे। हमारे दादा ने, बाप ने कांग्रेस को वोट दिया, 40 साल लगभग वो कांग्रेस को वोट देते रहे। 1990 के दशक में समाजवादी पार्टी की संग बुनियाद डली, हमने समाजवादी पार्टी को वोट देना शुरू कर दिया है। किस लिए? हमसे क्या कहा गया कि आरएसएस ना आ जाए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ना बन जाए, हमें डराया गया। हमारे परिवार के लोग, हमारे अजदाद, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि डर के वोट देते रहे कि कहीं बीजेपी की सरकार ना आ जाए। हमें डराया गया और हम डरते रहे और हम भारतीय जनता पार्टी को हराने की कोशिश में वोट देते गए। हालात यह हुआ कि हम जहां 35-40% सरकारी नौकरियों में थे, आज हम 2% भी सरकारी नौकरियों में नहीं हैं। हमने अपने हक और हुकूक की बात नहीं की, हमने अपने मुस्तकबिल की बात नहीं की। हमें कभी मुल्ला मुलायम सिंह यादव को अपना नेता मान लिया, कभी हमने लालू प्रसाद यादव को अपना नेता मान लिया, कभी हमने ममता बनर्जी को अपना नेता मान लिया, कभी हमने लेफ्ट की पार्टियों को अपना नेता मान लिया, कभी हमने बीजू जनता दल के लोगों को अपना नेता मान लिया, कभी हमने नीतीश कुमार को अपना नेता मान लिया। लेकिन जब भी कोई अक़लियत का नेता आगे बढ़ा तो सबसे पहले उस समय की कांग्रेस पार्टी, आज की भारतीय जनता पार्टी। मेरे दोस्तों, एक बात और कहूं, ये कांग्रेस के नेता हों या भाजपा के नेता हों या सापा के नेता हों, किसी की भी पैंट उतार के देख लेना मेरे भाई, इनकी चड्डी आरएसएस की होगी, इनकी चड्डी आरएसएस की होगी। इनके दिल में, इनके दिमाग में आपके लिए नफरत है। ये आपको पैरों की जूती समझते हैं, तलवे पे लगी हुई गंदगी समझते हैं। ये चाहते हैं कि सिर्फ अक़लियत के लोग वोट देते रहें और हमें हुकूमत में बिठाते रहें। आप जानते हैं बरेली में हमारी तादाद क्या है? बरेली में हमारी तादाद 37-38% है। आप समझ रहे हैं? बरेली जिले की बात कर रहा हूं मैं रामपुर की बात नहीं कर रहा, मैं शाहजहांपुर की बात नहीं कर रहा, मैं बदायूं की बात नहीं कर रहा। लेकिन कोई आता है भैया जिसके 2000 ये शहर विधानसभा सीट है, 1% उसकी आबादी नहीं, और उसको सत्ताधारी लोग, विपक्ष के लोग हमारे ऊपर थोप देते हैं। उन्हें अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे वोट से कोई भी ईना मीना डी का विधायक बन गया, यादव जी मुख्यमंत्री बन गए, तुम्हें क्या मिला? तुम्हें तो फिर वही 1.5 नफरी सीनी है। भाई मैं कारचौबिया हूं भैया, तो मुझे अपनी वाली पता है, हमें तो वही अपनी 1.5 नफरी सीनी है, 2 नफरी सीनी है। हमें क्या मिल गया? ना हमें हक मिला, ना हमें हुकूक मिला। हमारे घर में क्या पक रहा है, हमारी हंडिया में क्या पक रहा है? कोई भी हमारे घर में घुसेगा और अखलाक के रूप में हमें कत्ल कर देगा। सरकार किसकी? मुल्ला अखिलेश यादव की। हम मजदूरी करने अफराजुल के रूप में जाएंगे कहीं पे, हमें कोई कत्ल कर देगा, हमें कोई कत्ल कर देगा। मैं ये जवाब चाहता हूं, आप लोगों से पूछ रहा हूं। आज मुल्क के अंदर, प्रदेश के अंदर ऐसे हालात बने हुए हैं, आप ट्रेन में आते हैं जुनैद के रूप में, आपको कत्ल कर दिया जाता है। दिल्ली जा रहे हो, बरेली से आला हजरत ट्रेन से सफर कर रहे हो, रास्ते में कोई निपटा दे, ये हो रहा है। ये हकीकत है, ये सच्चाई है।
लेकिन आप अब भी नहीं समझ रहे हो। ना समझे तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों, ना समझे तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों। दास्तान तक भी ना होगी तुम्हारी दास्तानों में। मैंने 2019 में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ज्वाइन की। उस समय बहुजन समाज पार्टी का मैं जिला सचिव था। लेकिन फिर वही बात, परिंदे भी नहीं रहते पराए आशियानों में, परिंदे भी नहीं रहते पराए आशियानों में। तुम कब तक रहोगे किराए के मकानों में। मंथली फीस भी अदा कर रहे थे, वहां पे सब काम कर रहे थे, लेकिन घर किराए का था। माशरे की बात को लेके एक दिन हमने अपनी बात बुलंद की, हमें बिठा दिया गया। उसी दिन दिल में एक तकलीफ पैदा हो गई कि ये हमारा घर नहीं है। ये हम कितने भी बड़े पद पे पहुंच जाएं, कहीं भी पहुंच जाएं, हमें धक्का ही मिलना है, हमें बेइज्जती ही मिलनी है। आज देख लीजिए, टीवी पे हम देख रहे हैं, कहीं गिरेबान पकड़ के फेंक दिया जा रहा है पीछे, कहीं धक्का दिया जा रहा है, फिर भी हम धक्के खाने जा रहे हैं। पता नहीं हमें कितनी बेइज्जती रात आ रही है, हम कितनी बेइज्जती कराना चाह रहे हैं अपने, हमारी समझ में नहीं आता। जो 7% लोग हैं प्रदेश के अंदर, वो हमारे ऊपर मुसलसल हुकूमत किए जा रहे हैं, मुसलसल हुकूमत किए जा रहे हैं। और हम 20%, 25%, किसी जिले में 35%, 40%, 50%, हम सिर्फ वोट देना पसंद कर रहे हैं। या अल्लाह पाक बीजेपी हार जाए, या अल्लाह पाक बीजेपी हार जाए, या अल्लाह पाक बीजेपी हार जाए। चाहे के गुम्बद पे, लिंटर पे, चौराहे पे, तिराहे पे, सिर्फ एक ही बात, या अल्लाह पाक बीजेपी हार जाए, या अल्लाह पाक बीजेपी हार जाए। इसके अलावा कोई दूसरी बात ही नहीं। अरे अपने हक और हुकूक की बात करो। सरताज अलवी की एक बेटी है 2.5 साल की, सरताज अलवी भी चाहता है कि उसकी बेटी IAS बने, IPS बने, MBBS डॉक्टर बने। क्या आप लोग नहीं चाहते हो? आप ठेला चलाना ही चाहते हो, मजदूरी करना ही चाहते हो, रिक्शा चलाना ही चाहते हो। हमने मांग दिया अखिलेश यादव से शिक्षा, उसने हमारे हाथ में थमा दी रिक्शा कि सरताज अलवी ये लो रिक्शा चलाओ। बस मेरे दोस्तों, हमारे महबूब लीडर, हमारे महबूब कायद कुछ ही लम्हों में हमारे बीच आने वाले हैं। मुझे इशारा मिला है, अपनी बात को मैं मुकम्मल करना। मेरे दोस्तों, इस दिल में मेरी जान उबैसी, मेरी शान उबैसी, मेरा झंडा ये मजलिसी झंडा, मेरा निशान ये पतंग का निशान। इस पतंग के निशान को जो भी पकड़ कर आएगा, वो पसमादा से हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, जो भी आएगा, मेरा वोट उसको, हमारी सपोर्ट उसको। इस झंडे को पहचान लो, इस निशान को पहचान लो। और मेरे दोस्तों, आपके सामने पीछे मत देखो, जो भी आएगा मेरे दोस्तों आगे ही आएगा। आपके सामने 2 सांप हैं, 2 सांप। एक सांप वो है जो आपके सामने है, अलर्ट है, जिससे आप शिद्दत से, तकलीफ से हराने में लगे रहते हैं। और एक आपकी, जिसे आप जिंदगी भर वोट देते रहे, वो आस्तीन की सांप पार्टी है जो आपको मुसलसल डसती रही। हम 20% लोग दरी बिछाते रहे, कुर्सी बिछाते रहे, इसके अलावा हमने कुछ नहीं किया। इसके बावजूद ही उस पार्टी की दौरे हुकूमत में हमें आतंकवादी कहा गया, हमें टेररिस्ट कहा गया, हमें जालिम कहा गया। तो मैं शेर के साथ अपनी बात कहूंगा कि सच पूछ तो भारत के दुश्मनों का वफादार तू ही है। सच पूछ तो भारत के दुश्मनों का वफादार तू ही है। सच पूछ तो भारत के दुश्मनों का वफादार तू ही है। और सच पूछ तो फांसी का भी हकदार तू ही है। और रिश्ता मेरा आतंकियों से जोड़ने वाले, इतिहास उठा के देख ले, गद्दार तू ही है, गद्दार तू ही है। हमने जंग आजादी की मौके पर, जंग आजादी की लड़ाई में अपनी गर्दनें कटाई हैं, तुमने माफी मांगी है। इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। मेरे दोस्तों, इस पतंग के निशान को ध्यान रखना। इस पतंग के निशान से चाहे सैयद साहब चुनाव लड़े, चाहे वर्मा जी चुनाव लड़े, चाहे खान साहब चुनाव लड़े, चाहे मंसूरी साहब चुनाव लड़े, चाहे ठाकुर साहब चुनाव लड़े, चाहे जाटव साहब चुनाव,
जिस बंदे के हाथ में यह मजलिसी झंडा हो, यह पतंग का निशान हो, यह पतंग का निशान नहीं है, यह तुम्हारी कामयाबी का निशान है। अगर तुमने इस झंडे को मजबूती से पकड़ लिया, अल्हम्दुलिल्लाह, अब पार्लियामेंट में तुम्हारे हक और हुकूक की बात होगी। इसी के बाद मैं अपनी बात खत्म करता हूं। जय हिंद, जय भारत, अल्लाह हाफ़िज़।